वेट, ट्वेल्थ के बाद सब कंफ्यूज्ड हैं, बट ये कॉलेज ऑप्शन आपको ज़रूर पता होना चाहिए। हाय, इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट यूपीईएस देहरादून। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि ये 2003 में स्टैब्लिश हुई थी। कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसका कैंपस 44 एकर्स का है और इसकी NIRF रैंक 2005 में ओवरऑल 64 थी। यूनिवर्सिटी 45th पे आ रही है और इंजीनियरिंग में 43 पे। अब मैं आपको बताती हूँ हाउ टू रीच यूपीएस देहरादून। सो इफ़ यू रीच बाय एयर, तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है जॉली क्रंत एयरपोर्ट, अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर फ्रॉम द कैंपस। अगर आप बाय रेलवेज आते हो तो देहरादून रेलवे स्टेशन है 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैंपस। और अगर आप बाय रोड आते हो तो नेशनल हाईवे से वेल लिंक्ड है देहरादून रोड। अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें तो एंट्री लेवल स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको पहले, जो ईजिली हर स्टूडेंट को एक्सेसिबल हो जाती है। डोमिसाइल स्कॉलरशिप वो होती है जो उत्तराखंड के स्टूडेंट्स को एक्सेसिबल है। फिर है ज्योति स्कॉलरशिप, ये एक फ्री शिप की तरह है। और फिर आती है विजय स्कॉलरशिप, सेम। नेक्स्ट इज स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंसेस। आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इन द सेंस आपका 10th और 12th का रिजल्ट, उसके बेसिस पे जो स्कॉलरशिप मिलती है। फिर है स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ब्राइट स्टूडेंट है, बट किसी गरीब घर से या फिर किसी लोअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये स्कॉलरशिप उनके लिए। एंड नाउ आई एम गोना टेल यू बीटेक एडमिशन प्रोसेस। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स होने चाहिए क्लास 10th और 12th में, अलॉन्ग विथ 50% इन PCM इन क्लास 12th। तो अब मैं आपको बताती हूँ फीस स्ट्रक्चर के बारे में। बीटेक स्ट्रीम सेकेंड, नॉन CS केमिकल इंजीनियरिंग। तो जो ट्यूशन फ़ी रहेगी आपकी सेमेस्टर 1 में वो रहेगी 85,000, सेमेस्टर 2 में भी 85,000, सेमेस्टर 3 में और 4 में 91,000 हो जाएगी। जो अकेडमिक सर्विस फ़ी रहेगी सेमेस्टर 1 में वो 56,000 है, सेमेस्टर 2 में भी 56,000 है, पर 3 और 4 में 60,000 हो जाएगी। टोटल रहेगा आपका सेमेस्टर 1 का 1,41,000, सेमेस्टर 2 का भी सेम, और जो सेमेस्टर 3 का और 4 का होगा वो होगा 1,51,000। सेमेस्टर 5 की बात करी जाए, जो ट्यूशन फ़ी रहेगी वो सेमेस्टर 5 और 6 में 98,000 रहेगी, 7 और 8 में 1,06,000 रहेगी। अकेडमिक सर्विस फ़ी देखी जाए तो सेमेस्टर 5 और 6 दोनों में 65,000 रहेगी और 7 और 8 में 68,500 रहेगी। टोटल सेमेस्टर 5 की फ़ी रहेगी 1,63,000, सेमेस्टर 6 की फ़ी रहेगी 1,63,000, 7 और 8 की फ़ी रहेगी 1,74,500। अब हम बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की देखी जाए तो ट्यूशन फ़ी रहेगी सेमेस्टर 1 और 2 में 1,22,000, सेमेस्टर 3 और 4 में रहेगी आपकी 1,29,000। अकेडमिक सर्विस फ़ी रहेगी आपकी सेमेस्टर 1 और 2 81,000, सेमेस्टर 3 और 4 में आएगी आपकी 85,000। टोटल फी स्ट्रक्चर देखा जाए सेमेस्टर 1 का तो 2,03,000 है और सेमेस्टर 2 में भी 2,03,000 है, सेमेस्टर 3 और 4 में 2,14,000 हो जाएगा ये आपका। अब अगर हम सेमेस्टर 5 के बारे में बात करें तो ट्यूशन फ़ी सेमेस्टर 5 और 6 की रहेगी 1,38,000, सेमेस्टर 7 और 8 में रहेगी आपकी 1,45,000। अकेडमिक सर्विस फ़ी रहेगी सेमेस्टर 5 और 6 में 90,000, सेमेस्टर 7 और 8 में 95,500। टोटल फ़ी रहेगी सेमेस्टर 5 की 2,28,000, सेमेस्टर 6 की 2,28,000, सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 की 2,40,500। तो अब हम जानते हैं हॉस्टल फ़ी के बारे में। तो जो बिदोली कैंपस है उसमें ट्रिपल शेयरिंग हॉस्टल रूम विद कॉमन वॉशरूम बॉयज़ एंड गर्ल्स की फ़ीस रहेगी 1,83,000। 2,32,000 में आपको मिलेगा डबल शेयरिंग हॉस्टल रूम विद अटैच्ड वॉशरूम फॉर द गर्ल्स ओनली। कंदोली कैंपस में 1,83,000 में आपको मिलेगा ट्रिपल शेयरिंग हॉस्टल विद कॉमन वॉशरूम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। 2,04,000 में आपको ट्रिपल शेयरिंग रूम मिल जाएगा विद कॉमन वॉशरूम एंड एयर कंडीशनर। 1,98,500 में आपको ट्रिपल शेयरिंग रूम मिल जाएगा विद एन अटैच्ड वॉशरूम फॉर गर्ल्स ओनली। 2,20,000 में आपको ट्रिपल शेयरिंग हॉस्टल रूम मिल जाएगा विद एन अटैच्ड वॉशरूम एंड एयर कंडीशनिंग फॉर द गर्ल्स ओनली। इसमें जो होगा ना आपकी हॉस्टल फ़ी, इंटरेस्ट फ़ी रिफंडेबल होगी, हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ी ऑफ 10,000, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ली जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ की लाइब्रेरी के बारे में। लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है, यहाँ एक टाइम पे 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ईजिली बैठ सकते हैं और यहाँ पे 70,000 से ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ जर्नल्स, रिपोर्ट्स और ऑनलाइन स्टडी रिसोर्सेज भी मिलते हैं, मतलब पढ़ाई के लिए सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा।
अब आते हैं हॉस्टल्स पे। यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स हैं और टोटल कैपेसिटी 2000 प्लस स्टूडेंट्स की है। सब हॉस्टल में वाईफाई, कॉमन रूम, चिल करने के लिए 24/7 इलेक्ट्रिसिटी और सोलर हॉट वाटर। सो ओवरऑल व्हाट आई कैन सी इज़ डैट जो सेटअप है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं यहाँ के खाने की, ठीक है। कैंपस में मल्टी फ्लोर कैफेटेरिया और फूड कोर्ट्स हैं जहाँ आपको प्रॉपर मील्स, स्नैक्स और बेवरेजेस मिलते हैं और एनवायरनमेंट काफ़ी मॉडर्न है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। यहाँ एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है जहाँ आप क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे स्पोर्ट्स ईजिली खेल सकते हो, ठीक है। क्रिकेट ग्राउंड भी नेक्स्ट लेवल है। नेचुरल ग्रास, फ्लड लाइट्स, लॉकर रूम्स और डग आउट्स भी हैं। इवेंट टूर्नामेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया। प्रैक्टिस के लिए 3 क्रिकेट नेट्स भी हैं विद लाइट्स, मतलब पूरे साल प्रैक्टिस पॉसिबल है। बास्केटबॉल लवर्स के लिए यहाँ पे 2 सिंथेटिक कोर्ट्स हैं। मैचेस और प्रैक्टिस दोनों के लिए एकदम परफेक्ट। वॉलीबॉल के लिए भी 2 आउटडोर कोर्ट्स हैं जो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बने हुए हैं और सबके लिए ओपन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिम। यहाँ आपको मिलेगा फुली ऑक्यूपाइड जिम विद प्रोफेशनल ट्रेनर्स, तो फिटनेस और ट्रेनिंग दोनों का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। और अब हम बात करते हैं हॉस्टल एमिनिटीज़ की जो स्टे को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाएंगी। सबसे पहले वी कैन सी क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन। हॉस्टल में रेगुलर क्लीनिंग होती है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया जाता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट क्लीननेस। नेक्स्ट इज़ हॉस्टल एक्सेस कंट्रोल, मतलब सिक्योरिटी का फुल ध्यान रखा जाता है। सिर्फ ऑथोराइज स्टूडेंट्स ही एंटर कर सकते हैं, सो इट इज़ सेफ एंड सिक्योर। नेक्स्ट आता है मेस एंड फूड आउटलेट्स। यहाँ प्रॉपर मील्स मिलते हैं, अलग अलग फूड ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, सो यू डोंट गेट बोर्ड ऑफ द सेम फूड। नेक्स्ट इज़ मेडिकल फैसिलिटीज़। अगर कभी हेल्थ इशू हो जाए तो इमीडिएट हेल्प मिल जाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली सिक्योरिटी एट एंट्री गेट्स। एंट्री गेट पे प्रॉपर चेकिंग होती है, गार्ड्स होते हैं, सो सेफ्टी इज़ वेल मेंटेन्ड। अब बात करते हैं प्लेसमेंट हाइलाइट्स ऑफ 2024। जो प्लेसमेंट रेट था वो था 92%। हाईएस्ट पैकेज वॉज 52 lakhs एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड वॉज 2443। रिक्रूटर्स थे 800 प्लस। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की जो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ के ऑनगोइंग प्लेसमेंट हाइलाइट्स 2024-2025 के काफ़ी इंप्रेसिव दिख रहे हैं। यहाँ का हाईएस्ट पैकेज गया है 27.6 LPA और टॉप 10% ऑफ स्टूडेंट्स का एवरेज अराउंड 18.2 LPA। अगर स्पेसिफिकली बीटेक की बात करें तो हाईएस्ट सेम 27.6 LPA है और टॉप 10% का एवरेज 17.9 LPA है। अब आते हैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस पर। यहाँ नंबर्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। हाईएस्ट पैकेज गया है 52 लाख पर एनम और टॉप 10% स्टूडेंट्स का एवरेज है 42 लाख पर एनम। और बीटेक में भी सेम स्टेटस है, 52 लाख पर एनम हाईएस्ट पैकेज है और 42 लाख पर एनम टॉप एवरेज पैकेज। तो अब बात करते हैं यहाँ के टॉप रिक्रूटर्स की, मतलब कौन कौन सी कंपनीज यहाँ हायरिंग के लिए आती हैं। यहाँ का हायरिंग रिक्रूटर लिस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि अदानी, बेकर हजस, डॉक्टर रेड्डीज़ और गोदरेज जैसे बिग ब्रांड्स यहाँ से हायर करते हैं। इसके अलावा एल्स्टॉम, एरिक्सन भी प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं। और भी कंपनीज़ हैं जैसे एशियन पेंट्स, हुंडई एटसेट्रा। मतलब एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की कंपनीज़ यहाँ आती हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ इसके प्रोज और कॉन्स। प्रोज में आएंगे कि इसका जो प्लेसमेंट लेवल है वो हाई है और इंडस्ट्री फोकस्ड है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑल ओवर वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और अच्छा है। एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट आपको मिल जाएगा, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। लोकेशन और कैंपस लाइफ की बात करें तो ये देहरादून में सिचुएटेड है और जो कैंपस है ये प्रोवाइड करता है मॉडर्न एंड सिनेटिक एनवायरनमेंट, जो कि स्टूडेंट लाइफ को बहुत ही अच्छे से एनहेंस करता है। इसके अगर हम कॉन्स देखें तो इसका जो एजुकेशन कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसे ईजिली हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। एवरेज प्लेसमेंट फॉर सम ब्रांचेस अगर हम देखा जाए तो वाइल द टॉप 10% गेट हाई पैकेजेस, द ओवरऑल एवरेज पैकेज फॉर सम कोर्स मे नॉट मैच द हाई फी इन्वेस्टमेंट। लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो एक चीज़ में ये लोकेशन लैग करती है, बताऊँ क्या? ये सिचुएटेड है देहरादून में, ठीक है, जो लैग करता है इंडस्ट्री डेस्टिनेटी ऑफ मेट्रो सिटीज़ लाइक दिल्ली, बैंगलोर और पुणे। सो या दैट्स इट। अगर ऐसे ही ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज़ चाहिए ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। बाय।